आजम खां की जेल से रिहाई ने समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदल दिए हैं। अखिलेश ने मदद की, लेकिन मिलने क्यों नहीं आए? क्या पुरानी दोस्ती खत्म हो गई या ये यूपी की सियासत का नया दांव है? एक ऐसा शख्स जो जेल की सलाखों के पीछे सालों तक रहा, लेकिन बाहर आते ही सियासत के मैदान में फिर से तूफान खड़ा कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजम खान की, जो 2 दिन पहले ही जेल से बाहर निकले और मीडिया के सामने उनका वो पुराना अंदाज लौट आया, इशारे में बातें और सीधी जुबान कम। लेकिन सवाल ये है कि क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था? याद कीजिए 2012-2017 का वो दौर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आजम खान मंत्री थे, लेकिन ताकतवर से ज्यादा वो पार्टी के टिकट बांटने वाले मुस्लिम वोट बैंक के सरदार माने जाते थे। कपिल सिब्बल हो या शहनवाज खान, सबकी टिकट आजम की सलाह पर मिलती थी। मई 2022 में सिब्बल ने एसपी के सपोर्ट से नामांकन भरा और ये डील आजम की सिफारिश पर ही बनी। 2022 में समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा टिकट देने में आजम खान की बड़ी भूमिका थी। कपिल सिब्बल आजम साहब के वकील थे और उन्होंने आजम खान की जमानत दिलाने में मदद की थी। एसपी के अंदरूनी सोर्सेज के मुताबिक आजम ने ही अखिलेश यादव पर दबाव डाला कि सिब्बल को टिकट दो। ये एक तरह से आजम को पैसिफाई करने का तरीका भी था, क्योंकि आजम जेल में थे और पार्टी से नाराज चल रहे थे। अगर ये ना होता तो शायद सिब्बल को इतनी आसानी से जगह ना मिलती। चुनाव हारने के बाद भी उनका दबदबा कम ना हुआ, लेकिन अब अखिलेश यादव का राज चलेगा। फैसले उनके और आजम खान बस इशारों में दर्द बयां कर रहे हैं। मीडिया ने पूछा, अखिलेश ने आपकी मदद की, बात हुई क्या? आजम ने कहा, वे बड़े नेता हैं, छोटे आदमी के लिए आवाज उठाना उनका बड़प्पन है, धन्यवाद तो बनता है। लेकिन दोस्तों, ये शब्दों के बीच की खामोशी सुनिए। वरिष्ठ नेता जेल से बाहर आने पर मिलने नहीं पहुंचे तो आजम ने कहा वो खुश रहें, आबाद रहें। ये क्या था? नाराजगी का इशारा या सियासी चाल? और फिर बोले, नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव का जमाना अलग था, अखिलेश का इरादा अलग। ये लाइन तो सीधी चोट है। पुरानी सपा बनाम नई सपा का फर्क बता रहे हैं। अफवाहें तो उड़ी कि आजम बसपा की ओर रुख करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, दल बदलू मेरा चरित्र नहीं, मैं बदलने वाला नेता नहीं, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, कहीं और जाने का सवाल ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये वफादारी या मजबूरी? अब आते हैं असली खेल पर। दोस्तों, सियासत तो इशारों की भाषा है और आजम खां उस्ताद है इसमें। लेकिन चलिए डिकोड करते हैं ये सब, इसमें पूरी राजनीति देखते हैं। चलिए सबसे पहले एसपी में बदलाव की बात करते हैं। अखिलेश अब अकेले कमांडर है। रामपुर से चुनाव लड़ने का दबाव आजम ने बनाया था, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब टिकट उनके इशारे पर बंटते हैं, ना कि आजम के। एसटी हसन जैसे मुस्लिम नेता आजम से नाराज है। टिकट कटने के पुराने घाव ताजा है। आजम खुद मानते हैं, अब मेरे कहने से टिकट देना काटना आसान नहीं। ये नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक की है। आजम वो ब्रिज थे जो मुसलमानों को सपा से जोड़ते थे। जेल जाना, बेटे बीबी की परेशानी, बीमारी से सब ने उनकी ताकत छीन ली। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश ने जानबूझकर दूरी रखी? मदद तो की, लेकिन मिलने ना आना, ये संदेश साफ है, आपकी जगह अब नहीं बची। आजम खां के जवाबों में दर्द, लेकिन चालाकी भी। वो बयानबाजी से दबाव बनाएंगे, पार्टी को हिलाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर जाना मतलब राजनीतिक कब्र को खोदना होगा। यूपी सरकार और बीजेपी की नजर उन पर है, फिर जेल भेजने का डर भी सता रहा है। अब सोचिए यूपी की सियासत पर असर। 2027 के चुनाव नजदीक है। सपा अगर मुस्लिम वोट खो देगी तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कमजोर पड़ जाएगा। आजम जैसे दिग्गज अगर नाराज रहे तो रामपुर मुरादाबाद बेल्ट में एसपी को झटका लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि बसपा को फायदा इस चीज का पहुंच सकता है। मायावती मुस्कुरा रही होंगी, लेकिन आजम ने दरवाजा बंद कर दिया। बीजेपी वो तो खुश है। सपा की आंतरिक कलह से फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये जंग अभी शुरू हुई है। आजम दिल्ली जाएंगे इलाज के लिए, लेकिन लौट कर क्या होगा?
क्या वो चुप रहेंगे या सपा में विद्रोह की चिंगारी जलाएंगे? ये क्लासिक सियासी ड्रामा है। पुरानी लॉयल्टी बनाम नई महत्वाकांक्षा। अखिलेश स्मार्ट है, उन्होंने आजम को बाहर रखा लेकिन पूरी तरह काटा नहीं। क्यों? क्योंकि आजम अभी भी मुस्लिम कार्ड खेल सकते हैं, लेकिन आजम वो जानते हैं बिना सपा के उत्तर प्रदेश में बचेगा क्या। ये रिश्ता टूटा तो नहीं लेकिन खट्टा जरूर हो गया। और यूपी की सियासत वो एक छोटी सी दरार से बड़ा भूकंप बना सकती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि आजम खान सपा छोड़ेंगे नहीं, कम से कम अभी नहीं। उनकी प्राथमिकता है खुद को बचाना, केस लड़ना, सेहत सुधारना, लेकिन सियासी दांवपेच जारी रहेंगे। बयानों से दबाव बनाएंगे, अखिलेश को पुरानी यादें दिलाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या रिश्ता सुधरेगा? शायद हाँ, अगर अखिलेश ने 1-2 टिकटों का ऑफर अगर दे दिया, लेकिन अगर नहीं तो 2027 में एसपी का मुस्लिम वोट बिखर सकता है। बीजेपी को फायदा और यूपी की सियासत में नया ट्विस्ट। आगे का रास्ता साफ है। आजम को एसपी में स्पेस चाहिए, अखिलेश को कंट्रोल। ये बैलेंस बनेगा या टूटेगा, नजर रखिए। यूपी की राजनीति हमेशा सरप्राइज देती है। जैसे 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन टूटा, वैसे ही ये भी कुछ बड़ा हो सकता है। दोस्तों, सियासत तो रेत की तरह बहती है, लेकिन ऐसी मोड़ हमें बांध लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? आजम खां और अखिलेश यादव का रिश्ता बचेगा या टूटेगा? कमेंट में बताइए। और अगर यूपी की सियासत पर ऐसे ही एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भूलना मत, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए सियासत की दुनिया में। जय हिंद।